topic from chapter 3 cell structure and function from the first year biology new book. इसका टॉपिक है वैक्यूल. तो जनरली वैक्यूल इज नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड filled vesicle in cytoplasm, especially in plant cells. In young cell of plant many small vacuole are present, but at maturity of cell they unite to form a large vacuole called central vacuole. तो कह रहे हैं कि वैक्यूल जो है एक नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड है. प्रोटोप्लाज्म हम उसको कहते हैं जो कि हमारे पास सेल के फ्लूइड को कहा जाता है, और प्रोटोप्लाज्म जिसमें हम साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिक्स करके जो बोलेंगे वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है. तो कह रहे हैं वैक्यूल में जो लिक्विड है वो प्रोटोप्लाज्मिक नहीं है, वो कोई और सा लिक्विड है जो कि वैक्यूल का अपना लिक्विड है. और ये वैक्यूल के अंदर एक फिल्ड वेसिकल है, मतलब वैक्यूल के अंदर एक लिक्विड मौजूद है, इसको हम फिल्ड वेसिकल कह रहे हैं क्योंकि वो किसी लिक्विड से भरा हुआ है, इसीलिए उसको फिल्ड वेसिकल कह रहे हैं. इन साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं सेल के, जिस तरह से हमारे पास ये फिगर है. एंड तो ये स्पेशली प्लांट सेल्स में बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है. एनिमल सेल्स में छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे हर जगह पे स्कैटर्ड होंगे साइटोप्लाज्म में. जबकि एनिमल सेल में बड़ा सा वैक्यूल होगा, जिसकी वजह से देखें न्यूक्लियस जो है दूसरी साइड जो है शिफ्ट हो चुका है. तो ये कह रहे हैं कि in young cell of plant many small vacuole are present, but at maturity of cell they unite to form a large vacuole called central vacuole. तो कह रहे हैं प्लांट में वैसे तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभार ये मिल जाते हैं एक साथ, या यूजुअली मिल जाते हैं एक साथ और एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल बना लेता है, जो कि यहाँ पे हमने सेंट्रल वैक्यूल बोला है. अच्छा, इन प्लांट सेल इट इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. तो इसकी जो सराउंडिंग पे लेयर है इसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं. द टोनोप्लास्ट सेलेक्टिवली परमिएबल. तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये है कि वो कुछ चीज़ों को जाने देगी और कुछ चीज़ों को रोक लेगी अंदर. ये मतलब वैक्यूल के अंदर कुछ चीज़ें ही जा सकती हैं और कुछ चीज़ों पे वो गार्ड की तरह खड़ी हो जाती है और उसको अलाउ नहीं करती, एक बैनर लगा देती है. टोनो मीन्स टेंशन एंड कीप टेंशन ऑन द वैक्यूल. तो टोनोप्लास्ट का मतलब है कि वो टेंशन, एक टेंशन कहते हैं ना हम, फोर्स होती है जो कि खिंचाव पैदा करती है ताकि एक चीज़ को वो पकड़े जकड़े रखे और वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर सके वैक्यूल के ऊपर. द वैक्यूल इन प्लांट सेल इज फिल्ड विद सेल सैक. अच्छा, वैक्यूल में जो हमने बोला था नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड है लेकिन वो फिल्ड वेसिकल है, तो उसमें हम बोल रहे हैं कि उसमें सेल सैप जो है एक तरह का लिक्विड है, स्पेशल टाइप का लिक्विड है, वो भरा हुआ होता है एंड एक्ट्स एज स्टोर हाउस. और वो एक तरह से किरदार अदा करता है किसी चीज़ को जमा करने के लिए, घर एक तरह से वो ऐसा किरदार अदा करता है. द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल इज टू मेंटेन टर्गर प्रेशर इनसाइड द प्लांट सेल. तो टर्गर प्रेशर वो जो इसके अंदर पानी का जो प्रेशर हो जाता है, या एक स्पेशल टाइप का लिक्विड का जो प्रेशर होता है उसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं. अब लिक्विड जो है वैक्यूल के अंदर उसको हम सेल सैप कह रहे हैं. सेल सैप ने जो है एक प्रेशर जनरेट किया जिसको हम कह रहे हैं टर्गर प्रेशर, जो कि प्लांट सेल के अंदर जो है एक पूरी तरीके से जब वैक्यूल एक बलून की तरह फूल जाएगा तो एक टर्गर प्रेशर क्रिएट कर देगा पूरे प्लांट सेल में. तो टर्गर pressure helps the plant cell to keep its shape by pressing the plasma membrane against cell wall. तो हम कह रहे हैं कि वैक्यूल इतना बड़ा सा जब आ जाएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल वॉल की तरफ जो है धक्का दे देगा, थोड़ा सा स्लाइटली करके उसको एक बड़ा सा स्ट्रक्चर करके उसको एक बलून की तरह, जिस तरह हम बलून में कोई चीज़ फिल कर दें, या फिर हम बोल सकते हैं कि बलून में पानी भर दें और उसको एक जगह पर डाल दें, तो किस तरह से वो इलास्टिसिटी हो जाती है उसमें और एक टर्गर प्रेशर उसमें जनरेट हो जाता है. तो इसी तरह से वैक्यूल जो है पानी से भरा हुआ है और वो सेल के अंदर मौजूद है और इस सेल को मोटा करके रखा हुआ है उसने, सेल को सपोर्ट भी कर रहा है. इट मेंटेन्स अ नाइस रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि प्लांट का जो एक अच्छा तरीके से स्ट्रक्चर जो भी बना रहा है वो भी वैक्यूल की ही वजह से बन रहा है प्लांट का स्ट्रक्चर, और रिजिड मतलब कि मजबूत स्ट्रक्चर जो बन रहा है. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एग्जांपल दी है जिसमें डायग्राम बना दिया इन्होंने, और इस तरह से इन्होंने एग्जांपल के तौर पर वैक्यूल को आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया इसकी. पानी के लिए एक डायग्राम बना दी गई है जिसमें कि ये इतना बड़ा सा वैक्यूल होता है और इसमें जो है फ्लूइड फिल होता है. हम कह सकते हैं इसमें जो हम इसमें फ्लूइड फिल होता है, फ्लूइड सेल सैप जिसको हम कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज दी टोनोप्लास्ट. तो ये जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन है और इसको इस तरह से इसलिए बना दिया गया ताकि इजी हो जाएगा किसी को बुक की डायग्राम में मसला हो रहा है
तो यहाँ से देख लें, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, ये साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, सेल सेप है, एंटोनोप्लास्ट, और इतना बड़ा सा वैक्यूल है जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है इस तरफ को शिफ्ट हो चुका है। ये दिस इज द प्लांट सेल।